ये तो वो मिसाल हो गई कि धोती खोल के मुंडासा बांध दिया, चौधरी बना दिया, आदमी को कर दिया नंगा। दूसरे राफेल वैसी आ गए, पनडुब्बी वैसी आ गई। इंडिया में जो सबसे बढ़िया काम हुआ मेक इन इंडिया, इन्हें पता भी नहीं होगी। भाई साहब से मैं ये पूछ 2.5 लाख का जवाब दूंगा, 2.5 लाख का जवाब दूंगा, जब इन्हें पूछेंगे दूंगा तुम्हारा 2.5 लाख का जवाब। कुछ हुआ हो तो महंगाई नहीं करी कांग्रेस ने, गैस महंगी नहीं करी, गेहूं महंगा नहीं करा, आटा महंगा नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, पढ़ाई महंगी नहीं करी। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले ये सब पहले उसमें भी रहे हवाई जहाज में, अब ये पैदल हो गए। 1 लाख शेर है तो सदन में क्यों नहीं आ रहे? अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमें ये बताइए आप एक बात बताओ। वो शेर है, वो अकेला। हाँ, शेर है वो शेर है मैडम। अभी क्या है ये बताइए बेटा वो भेड़ी है, वो सब इकट्ठे हो रहे हो। भैया वो कह रहे हैं भारी पड़ रहा है। देखिए मैं भाई आइए ये शेर की परिभाषा सुनिए। ये बहना देखिए, हमने महिलाओं जिस राफेल 2024 में देखेंगे। साहब तो चले गए, ये तो संबित बात है। कह रहे हैं शेर अकेला भारी है, वो शेर 38 दलों के साथ मैदान। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार 2024 को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। चुनावी चर्चा अभी से शुरू है, चुनावी तैयारियां अभी से शुरू है। टीम बन रही है, कभी एनडीए की टीम बनती है तो कभी इंडिया की टीम बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पूरे देश को एक नया गुट मिला है, या मैं ये कहूँ कि एक नया ग्रुप मिला है जिसने अपना नाम रखा है इंडिया। वो पूरे विपक्ष ने एक साथ मिलकर के एक नया नाम दिया है इंडिया, और साथ में एनडीए उनके सामने खड़ा है, यानी कि बीजेपी पक्ष। लगातार ये देखा जा रहा है कि अब एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है। और 2024 की चर्चाएं नुक्कड़ पर, जगह जगह पॉलिटिक्स के गलियारों में हो रही है। पीछे दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये हम गाजियाबाद के काफी फेमस इलाके में भी खड़े हैं। पुराना बस अड्डा है और वहाँ की देखिए लालमन लस्सी यहाँ की काफी मशहूर है, फेमस है। तो सबसे पहले उनसे शुरुआत करती हूँ। बताइए, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया आप जान चुके होंगे, नए विपक्ष ने अपना नाम रखा है। क्या लगता है ये नाम तो चेंज कर दिया, दिल भी जीत पाएंगे या नहीं? या फिर बीजेपी को ही समर्थन मिलने वाला है? नहीं, इस बार दिल भी जीतेंगे। 2024 में जनता। कहाँ से आप आए हैं बताइए? थैला तो आपने भी ले रखा है। तुराब नगर से आए हैं। अच्छा, मार्केटिंग करके आए हैं। तो बताइए, जिस तरीके से माहौल देखा गया, 2014 का भी देखा गया, 2019 का भी देखा गया, तो 2014-19 में ये देखा गया कि एक तरफा बीजेपी का माहौल था। पर इस बार विपक्ष पहले से एक बड़ी तैयारी कर रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे और जगह हो, हर जगह एक्टिव दिख रहा है। संसद में भी अब जैसे ही उनका ग्रुप बना है, हंगामा शुरू है। आप पॉलिटिक्स की पहली बात क्या कहना चाहते हैं? 2024 में जो चेंजिंग आएगी। चेंजिंग लग रहा है आपको कि चेंज होगा, बदलाव होगा? होगा, जरूर होगा। पक्का? अब के जरूर होगा। तो फिर हवाई वादे हैं? नहीं, अब के जरूर होगा चेंज। जरूर होगा। आप बताइए, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हवा बस मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा, वो कह रहे कि ये हवाई बताओ, जब ये सब लोग आगे आए। हाँ। ये सारे लोग मिल रहे हैं सिर्फ अकेले आदमी को हराने के लिए। हाँ। तो उनको मतलब ये पहले हारे हुए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एक व्यक्ति को इनको डर है ये हारेंगे दोबारा, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। और इकट्ठे तभी भीड़ इकट्ठी होती है, जब भीड़ जब इकट्ठे होते हैं शेर को खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो मोदी शेर है वो अकेला। हाँ, शेर है वो शेर है मैडम। क्या है ये बताइए? बेटा वो भेड़ी है, वो सब इकट्ठे हो रहे हो। भैया वो कह रहे हैं भारी पड़ रहा है। देखिए मैं भाई आइए ये शेर की परिभाषा सुनिए। शेर कोई भी है, लेकिन है तो जानवर ही। जिसको आम जनता की तकलीफ नहीं दिख रही, जिसको महंगा सिलेंडर नहीं दिख रहा, जिसको जलता हुआ मणिपुर नहीं दिख रहा, ये कह रहे हैं शेर अकेला भारी है। वो शेर 38 दलों के साथ मैदान में आ रहा है। इन 26 को, जिसको इंडिया कह रहे हैं ना, इस इंडिया में 26 अलायंस है। बात में तो दम है कि भाई वो कह रहे हैं पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। नहीं, और वहाँ पे मोदी मीडिया को विपक्ष दिख रहा है, मीडिया को ये नहीं दिख रहा कि मोदी के पीछे कितने चेहरे हैं। 38 दल एक साथ आ रहे हैं। उन 38 में से 24 के पास एक सांसद, एक विधायक तक नहीं है। ये 38 इन्हें 26 तो दिख रहा है, 26 दिख रहा है, क्यों घबराहट दिख रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, बदला सा मुझे ये मंजर नजर आता है, कतरा मुझे समंदर नजर आता है। आप कहाँ बनाओगे मोदी जी अपना शीशे का महल? मुझे हर हाथ में पत्थर नजर आता है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया में किसको ज्यादा? देखिए, नेशनल डीलर ऑफ अडानी एनडीए का मतलब। तो फिर वो आपके का भी बताएंगे भैया? नहीं, हमारे का क्या बताएंगे? इंडिया पे जो चॉइस होगी उस पर नहीं, इंडिया पे क्या हमला करेंगे
आप? वो कह रहे हैं आप तो इसकी अस्मिता पे इसके जब से आप सरकार में बैठे हैं तब से हमला कर रहे हैं। 10 साल हो गए, कभी आम आदमी को ठगते हैं 15 लाख के नाम पे, कभी आप ठगते हैं अच्छे दिनों के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे। कब तक ठगेंगे मोदी जी? कब तक जनता का पागल बनाएंगे आप? लोगों के पास जाती हूँ, उधर मुझे भगवा गमछा दिख रहा है। आप बताइए, भाजपा को प्यार मिलने वाला है? बताइए माहौल क्या चल रहा है? भैया वो कुछ नहीं बोलेंगे, अभी खेनी मुंह में दबाई हुई है तो वो सीधे बच रहे हैं। आ गया, अब भगवा ऐसे ही भागेंगे जैसे आप कहे थे ना। अब वो जवाब ही नहीं है। मणिपुर पे इन पर जवाब नहीं बन रहा, महंगाई पे इन पर जवाब नहीं बन रहा, बेरोजगारी पे जवाब इन पर नहीं बन रहा, भुखमरी आधार पर बहस बोल रही है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है, तो जवाब है कहाँ? सदन में सुनिए, खत्म हो। ये तो मेरी बात ऐसी बात है कि आप बढ़ा चढ़ा के किसी नहीं, हिंदू मुस्लिम और मॉब लिंचिंग दुनिया भर की हो रही है। दूसरी बात यह है, यदि आप एक लाख शेर है तो सदन में क्यों नहीं आ रहे? अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमें ये बताइए आप एक बात बताओ, अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी, और ये मतलब संसद को बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर खत्म कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में यह है, जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब देना प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है। अभी तक जो है 1 हफ्ता हो जाएगा सहज, अभी जवाब नहीं दिया जा रहा, ना मणिपुर पे ना आम जनमानस। हाँ, बताइए क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बेटा, ये जो मणिपुर हुआ है ना, ये अभी हुआ है ना। पंजाब जला पहले, ना नागालैंड जला पहले कांग्रेस के टाइम में, ना सरदार जिंदा जलाए पंजाब में, यहाँ दिल्ली में इन्होंने। मतलब जितने राइट्स आज तक कांग्रेस ने कराए हैं, इतने आज तक हुए ही नहीं है कभी भी। और आज की डेट में जो ये कह रहे हैं ना कि बेरोजगार ड्राइवर नहीं है अवेलेबल किसी तनख्वाह पे भी, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम आम आदमी लेबर नहीं है किसी रेट पे भी। अगर ये सब भूखे मर रहे हैं तो ये आदमी क्यों नहीं मिल रहा काम पे? बताओ मुझे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये विपक्ष का रोना है। हाँ। इनका ये कौन से इन पे पहले गठबंधन कैसा लगा? बेटा गठबंधन जो है, ये देख, मैं जाट परिवार से हूँ, अजीत सिंह जी का हमारे रिलेशन है जी। ये अजयंत बचा रहा अपने परिवार को, अखिलेश तोतरों का परिवार अखिलेश बचा रहा है, ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं, ये किसी परिवार को बचा रहे हैं, ये उसे मोड कर रहे हैं राहुल गांधी को। वो 100 साल भी नहीं आ सकता। वो कह रहे हैं कि भैया अगर गठबंधन, बेटा कहे का गठबंधन, किस बात का गठबंधन है? गठबंधन पहले 3 दफे ना देख लिए गठबंधन हमने। हाँ, पहले 3 दफे, किस बात का विश्वास? रेल मंत्रालय, कोई रेल मंत्रालय मांगेगा, वो मांगेगा, कहते हैं रक्षा मंत्रालय, उन्हें बेचना चालू कर देंगे। लालू ये ऐसा है, 350 के पार आएंगे। ये 10-5 कांग्रेसी नेता कुछ भी कहते रहो, सरकार बीजेपी की बनेगी, आम जनमानस बीजेपी के साथ है, पूरी जनता बीजेपी। देखिए जिस तरीके से अंकल ने कहा कि माइक लगाने पहले ये सब पहले उसमें भी रहे हवाई जहाज में, अब ये पैदल हो गए सारे। कांग्रेस का टाइम में सब पे हवाई जहाज है, मर्सिडीज कार ही सब पैदल हो गए जो है। और मैं आज मेरी 70 बीघे की जमीन है, खेती भी हो रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन का काम है। बेटा किसी रेट में आदमी अवेलेबल नहीं है, अगर भूखे मर रहे काम क्यों नहीं कर रहे लोग? काम है, लोग करना नहीं चाहते। माननीय मोदी जी ने एक नारा लगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। आज हवाई जहाज किस पे? अडानी पे और अंबानी पे। रेल किस पे? अडानी और अंबानी पर। और तेल किस पे? अडानी अंबानी पर। गैस किस पे? अडानी अंबानी पर। अनाज किस पे? अडानी अंबानी पर। वो तो शुक्र हो किसानों का, जिन्होंने 700 आदमियों की शहादत देकर, और अडानी का जो बिल था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलती मानकर उसको समाप्त किया। आज इनके रोटी भी जो है, जवाब दे, सुनो, रोटी भी ना अडानी के चाबी से मिलती। बेटा एक बात सुनो, बीजेपी की बात होती है, सुनो, किसान आंदोलन के बाद इन्होंने सब किसानों ने अडानी के हिस्से से मारी थी, भाई ये कर दिया वो कर दिया, अडानी का वो करा था। उसके बाद जैसे आंदोलन उठा, सबसे ज्यादा वेयर हाउस पे अडानी के 7 किलोमीटर लंबी लाइनें थी गेहूं डालने वालों की, क्योंकि कैश पेमेंट मिल रहा था।
जितनों जिन्होंने भी राजनीति करी, किसान आंदोलन की, पंजाब में इलेक्शन लड़ा, सबकी जमानत जब्त हो गई। ये बेटा मैं जाट हूँ, किसान आंदोलन, टिकैत भी हमारी जान पहचान के हैं, परिवार के हैं, हमारे गाँव के रहने वाले हैं। कोई किसान हूँ, जाट हूँ, मैं जाट। जब तक बिरादरी में मैं यूँ आ रहा है कि जो किसान कह रहे हैं, इनसे पूछो कितनी धरती है, कितनी धरती है उनकी। तभी तो पंजाब को मोदी जी को घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं आए उनकी सरकार वहाँ नंग बड़ा ज्यादा अच्छे काम करे थे, क्यों अपनी सरकार खट जा रहे हैं? अरे मोदी की सरकार 350 सीट पर आई थी, अब 220 पे रह गई। क्यों रह गई? अच्छे काम करो तो बहुमत से पूरी आती, पूरी 420 सीट आती। लस्सी फ्री कर दे, यहाँ लाठी से भी रात में ना रुके, ये तो लस्सी फ्री कर दे, चावल फ्री, बात फ्री, हर चीज फ्री चाहिए। सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे अंकल ने कहा, आपके टर्म पे मैं नहीं बोला। देखिए, जो इन्होंने कहा कि चावल फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया, अंकल जी ये तो वो मिसाल हो गई कि धोती खोल के मुंडासा बांध दिया, चौधरी बना दिया, आदमी को कर दिया नंगा। ठीक है, काम तो बहुत है, लोग काम कहाँ पर है? अब पर्टिकुलरली इनके पास हो सकता है काम, लेकिन एनबीआरसी का डाटा उठा के देखिए, पढ़ी लिखी बात करिएगा। एनबीआरसी का डाटा कहता है 10,000 आदमी पर मंथ भारत छोड़ के जा रहे हैं। एनबीआरसी का डाटा कहता है हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो आज है। प्रधानमंत्री अपने मन से कहते हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरा काम नहीं है। आप नाम बताइए कितने मजदूर चाहिए जो बेरोजगार खड़े होते हैं? आप चलिए नाजर फाटक पे चलिए, डेली के 200 मजदूर। सुनो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 8/9/12 राजनगर, 8/9/12 राजनगर में कोठी है। 50-100 आदमी जितने ले आए, मेरे पे काम है, सुबह ले आओ। सुनो, इन्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। जब मोदी नगर हम पहुंचते थे 4-4 घंटे में, तेल फूकते, इधर मजदूर जाते हैं इन्हीं स्टेशनों पे। मोदी की रेलों में 300 रुपए मजदूर ढूंढते हैं रेलों पे, और ये जितने भी वो सब इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं मजदूर नहीं। बेटा अमेरिका में वो जाते हैं, यहाँ के मजदूर जाते हैं वहाँ भी, लंदन और अमेरिका ना, यही मजदूर भेजते हैं स्टेशन से। ऐसा है बेटा, रोने वाले रोते रहे, सरकार बीजेपी की आनी है। डेवलपमेंट हर बड़े आदमी को दिख रहा है। लालटेन भाई जैसे पहले, आज भी ऐसे। भैया क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस की को सपोर्ट करते हैं? अदरवाइज दिल से मैं करता हूँ हिंदुत्व को, डेवलपमेंट को, मतलब बीजेपी को। मैं किसी का मैंने बोला, मैंने जिंदगी भर लोकदल को वोट दिए, मैंने लोकदल को वोट दिए। कह रहा हूँ इस शहर का ही हूँ, यहाँ का ही हूँ, यही गांव है मेरा। अच्छा, मेरा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है जो मैं पूछना चाहूंगी सभी लोगों से। मणिपुर पर जो हो रहा है और जो राजस्थान में हो रहा है, दोनों जगह अलग अलग चीजें हो रही है। क्या पक्ष और विपक्ष के बीच में जनता ऐसी बात खाती रहेगी कि पक्ष विपक्ष होता रहे और मणिपुर की हालत ये रही? अब तो सबने सवाल उठाए हैं कि 84 दिन बहुत होते हैं। झंझट कहीं भी हो, गलत काम कहीं भी हो, किसी बच्चे के साथ गलत काम कहीं भी हो, वो कभी गलत नहीं है। ना उदयपुर में नाड़ कटनी ठीक है, ना वहाँ लड़कियों के साथ ठीक है। पर इन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखा किसी ने भी, जो वहाँ की लेडीज निवस्त्र होकर पुलिस वालों पे लठ बजा रही हैं। वो भी देखो ना वीडियो, वो लड़कियां निवृत्त होकर पुलिस पे लठ बजा रही हैं, जो पकड़ी थी। नहीं, उससे पहले वो वीडियो आपको, अरे भैया सारे व्हाट्सएप पे है। मोदी ने सब रोक रखी, मीडिया कहाँ दिखाते हैं? बताओ, मणिपुर की कौन सी घटना दिखाते हैं? ये तो सोशल मीडिया है जो दिखा रही है। अगर ये मोदी सरकार, अगर ये वीडियो ना लीक होता, सोशल मीडिया पे नहीं डलता, मोदी सरकार तो इसका भी क्रेडिट ले जाती। भाइयों बहनों, देखिए हमने महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया। ब्रजभूषण सिंह, जिसमें बहन बेटियां हमारी कह रही हैं कि हमारे साथ इनने क्या क्या ओठम नहीं किए, उसको तुम्हारा मतलब अदालत उसको जमानत देती है। अभी किसी आम आदमी पे 76 लग जाए, मजाला घर का अगर एक सदस्य ना उठा लिया जाए, क्या मजबूरी है ऐसी? वो कह रहे हैं आपके गठबंधन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। बात हमारे गठबंधन पे, हमारे गठबंधन जब बने हैं, गठबंधन जब इस देश में हुआ है, 1989 से लेकर आज तक गठबंधन की सरकारें रही हैं। उन सरकारों ने आम जनता को इंदिरा आवास योजना हो, नेहरू विकास योजना हो, चाहे कुछ भी हो, सरकार ने सदा आम जनता के लिए काम किया है। इस एनडीए ने नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अडानी ने जो काम किया है, वो सरमाएदारों के लिए काम किया है। की बात कर रहा हूँ, के लिए काम किया है। 2.5 लाख रुपए जो गरीब आदमियों को मिले हैं, ना किसी के कास्ट देखे ना किसी का देखा।
इन्हें कुछ नहीं, आज हम हैं, फिर हम 24 में मिलेंगे जब इलेक्शन आ जाएगा, इसी दुकान में लालचंद के मिलेंगे। जब इनसे मैं पूछूंगा, मीरा जी 2.5 लाख का जवाब दूंगा, 2.5 लाख का जवाब दूंगा, जब इन्हें पूछेंगे दूंगा, तुम्हारा 2.5 लाख का जवाब दूंगा सर, 2.5 लाख का। कहाँ गए? 55 लाख जब रिजल्ट आया जाएगा, जब इनसे पूछूंगा। मैडम सुनो 2.5 लाख का मैं 2.5 लाख का जवाब दे रहा हूँ। जब हम 2014 में जब ये सरकार बनी, 2014 में जब ये सरकार बनी, तो इस सरकार, तो हम जो पिछला कर्जा छोड़ के गए यूपीए सरकार 55 लाख करोड़ का, उसके बाद 19 की सरकार आई, 19 की बीजेपी की सरकार आई, 19 की जब सरकार आई तो 80 लाख करोड़ रुपए। आज मैं बता दूं अंकल आपकी जानकारी के लिए, आज हिंदुस्तान पे 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये मोदी सरकार की देन है, ये है अच्छे दिन। हो गया सुनो बेटा सुनो, इनसे भैया से पूछो डिफेंस में इनके कितने रिश्तेदार हैं, वजह पूछो। डिफेंस में मेरे दादा सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े जापान के मुकाबले पे। मेरे ताया दिल्ली पुलिस में एम्स में इंस्पेक्टर। आर्मी की बात करो, आर्मी बता। आज भी हमारे दो एक ब्रिगेडियर मेरे जीजा जी हैं, हिसार पोस्टिंग है। आर्मी नंगी कर दी थी, हथियार नहीं थे। जब इस पे अटैक हुआ था, इस पे जो टेररिस्ट ने करा था लोकसभा पे, उस टाइम 84 आर्मड कोर हिसार पोस्टिंग थी। एक कोर में 50 टैंक होते हैं, 15 की उसमें अलग अलग होती हैं रेजिमेंट। उसमें से अगर स्टार्ट करते ना उस टाइम बेटा, तो 30 टैंक स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे। ये हाल था डिफेंस का। आज राइफल वैसी आ गए, अपाचे वैसी आ गए, चनोक वैसी आ गए, दूसरे राइफल वैसी आ गए, पनडुब्बी वैसी आ गई। इंडिया में जो सबसे बढ़िया काम हुआ मेक इन इंडिया, इन्हें पता भी नहीं होगी। भाई साहब से मैं ये पूछता हूँ, मुझे वो 5 कंपनी बता दो जो इस टाइम डिफेंस के लिए सामान बना रही हैं। 5 कंपनियों के नाम बताओ। प्रधानमंत्री जी गए थे विदेशों का दौरा किया, उस समय भी डिफेंस की ही बात हुई, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की ही बात हुई। क्या आपके हिसाब से वो गलत? आप जो है ना सुनने का मादा रखिएगा, सब पे जवाब दूंगा। जिस तरीके से आशीष ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसने बनाई? ये कांग्रेस ने। अरे सर, जिस इलाके में रहते ना, वो गिलास भी कांग्रेस ने बनाया। ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। कुछ हुआ तो दिखे, कुछ हुआ तो दिखे। महंगाई नहीं करी कांग्रेस ने, गैस महंगी नहीं करी, गेहूं महंगा नहीं करा, आटा महंगा नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पढ़ाई महंगी नहीं करी। क्या बात कर रहे हैं आप? आज बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम रो रहे हैं। हम रो रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, महंगी के लिए रो रहे हैं हम लोग। कांग्रेस के लिए रो रहे हैं, सारी महंगाई हो चुकी है आज। बजाज स्कूटर कांग्रेस के टाइम में दादा बुक करा, पोते को मिले। टेलीफोन बुक होने में सालों लगते थे, 5 लगते थे। आज गैस एजेंसी वाले घर पर आ रहे हैं सिलेंडर। दूरसंचार क्रांति राजीव गांधी जी लेकर आए। आज की डेट में राफेल पे जो ये बात कर रहे हैं, जिस राफेल 2024 में 2024 में साहब तो चले गए, ये तो संबित पात्रा हो गए, ये तो संबित पात्रा हो गए, अपनी कहीं और चले गए। देखिए जिस राफेल की ये बात कर रहे थे, जिस राफेल के पीछे अडानी को, जिसे मोबाइल, जिसको सन 2012 में स्कूटर पर चलने वाला अडानी आज एशिया के टॉप मोस्ट मालदारों में आ रहा है, तो ये एनडीए की देन है, मोदी सरकार की देन है। जिस अडानी के राफेल की बात कर रहे थे, जो राफेल हम 2500 करोड़ में खरीद रहे थे, इन्होंने 7500 में खरीदा है। चलिए आते हैं, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। भैया फोन पर बिजी हैं, हालांकि सभी यहाँ से गायब हो रहे हैं। आप बताइए जी, बीजेपी पसंद आ रही है या पूरा विपक्ष पसंद आ रहा है? पूरा पसंद आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पसंद आ रही है, यानी विपक्ष आ रहा है। आप बताइए आपकी पसंद कौन है? देखिए मैडम, हमारी पसंद तो पहली वाली थी कांग्रेस पार्टी। हम नहीं चाहते इस भारत को महंगाई से और जूझना। चलिए आप बताइए जी। बीजेपी तो पसंद है ही नहीं। कौन पसंद है? बीजेपी तो पसंद है ही नहीं, बाकी इसकी जगह कोई और आ जाए। कौन आना चाहिए ये बताइए? कांग्रेस। अच्छा नहीं, कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? ऐसा क्या आपको लगा कि अंतर है भाई, बीजेपी नहीं आनी चाहिए? बीजेपी ने आज तक करे क्या है? बीजेपी ने आज तक करे क्या है? आपको क्या नहीं दिखा? कुछ भी नहीं दिखा मुझे करते हुए आज तक। क्या क्या मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि भाई बीजेपी को करना चाहिए था पर उन्होंने देखो अभी जो अभी पीछे जो वहाँ का अभी मामला चला है मणिपुर का, उसी को देख लीजिए कितने महीने लगा दिए।
अरे मणिपुर की 7 साल से पहले हम तो कह रहे हैं 7 साल हो गए मैडम। कौन सा मुद्दा पूरा कर रहे हैं जनता का ये? हमने कहा हमारे बच्चों की फीस माफी कर दो भैया, लॉकडाउन में भी डबल कर दिया। अरे इससे ज्यादा और क्या हम चूसेंगे? अरे खून चूस रहे हमारा लोग। केस के मुद्दे के लिए जनता परेशान हो गई और ये कह रहे हैं कि क्या काम करेंगे लोग। अरे कुछ तो कम कर दो भैया। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं? लोग काफी इस समय पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप कहाँ से शुरू? मेरा नाम राहुल है, हम इंडिया के साथ हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हुए राहुल है, आप इंडिया के साथ हैं? हम इंडिया के साथ है या जो नया गठबंधन है? जी, हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई के साथ हैं। इस देश में जो है झूठ का नकाब पहने हुए भाजपा सरकार एक कंपनी की तरह सरकार को चला रही है। कंपनी की तरह बीजेपी सरकार एक कंपनी ही चला रही है। एक्सप्लेन करें, अगर आपने ये शब्द बोला है। मैं आपको बता देता हूँ, सारी कंपनी जितनी भी सरकारी कंपनियां जो कांग्रेस ने बनाई सबको बेच के और प्राइवेट उसका निजीकरण किया जा रहा है। कंपनी है ये, कोई सरकार इस तरीके से तो काम करेगी नहीं कि सारी सरकारी संस्थाओं को एक निजी संस्था में बदलने का काम कर रही है। आपने नाम लिया राहुल गांधी का। राहुल गांधी तो इतना कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि भाई वो ऐसे नेता हैं कि जो मोदी जी का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सब बीजेपी की आईटी सेल, ये सब बीजेपी की जो आईटी सेल है उसके द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। और राहुल गांधी जी को जो बदनाम करने की कोशिश वो हमेशा हर तरीके से करते रहते हैं। हमें इंडिया पसंद है। जी, हमें इंडिया पसंद है, बिल्कुल पूरे तरीके से पसंद है। उसके टूटने के भी आसार हैं क्या? देखिए, गठजोड़ और तोड़ मोड़ तो एनडीए में भी हो सकता है और इंडिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो राहुल गांधी जी ही बनेंगे। चलिए, आपकी पहली पसंद बिल्कुल।